में शेयर करूँगी कि कैट का वेट लॉस किन वजह की वजह से होता है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कैट्स वेट लूज़ कर रही होती है और हमें पता नहीं चलता। क्योंकि ये आप लोगों को पता है, ये कोट देखें आप, ठीक है, इनके ऊपर कोट ऊपर आई होती है, फर वाली कोट पूरी हुई होती है, जिसकी वजह से हमें आइडिया नहीं हो रहा था कि हमारी कैट कितनी पतली हो गई है। क्योंकि ये फर बहुत हैवी होती है, डबल क्या ट्रिपल कोट भी होती है, तो इस वजह से ना ये फ्लफ़ी भी होती है। तो हमें, लेकिन इनके जो हेयर कोट है ना, फर है ना, बहुत थिक होता है और हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, जब हम वेट के बाद लेकर जाते हैं फिर हमें पता चलता है कि यार इसका यहाँ पे वेट चेक करते हैं और हमें फिर आइडिया होता है हमारी कैट का वेट लॉस हो रहा है। ये करें, हाँ जी, ये जी माशाल्लाह से आज शावर दिया है इसको मैंने, देख सकते हैं आप लोग, जब फ्लफ़ हो गई है। अच्छा अच्छा, सॉरी, एक वीडियो बना लेना। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब हम वेट के बाद लेकर जाते हैं फिर इसमें आइडिया होता है, यहाँ पे वेट करते हैं, इनके पास महीन में स्केल होता है, यहाँ पे वेट चेक करते हैं, फिर हमें आइडिया होता है कि यार हमारी कैट का इतना वेट लूज हो गया है। अब जैसा कि पिछली दफ़ा आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं अपनी स्मोकी को लेकर गई थी वेट के बाद, और इन्होंने इसका जब वेट चेक किया वाकई में इसका वेट लूज हुआ था 2.6, ठीक है। कि 4 महीने पहले जब इसको हमने डिवॉर्मिंग करवाई थी तो इसका 2.9 था, ठीक है, लेकिन जब इस दफ़ा जो गया है वो 2.6 था। अब ये मेन वजह पता है आपको बता दूं कि हीट साइकिल में भी ना यही रही है, तो जिसकी वजह से ना इसका ना खाना पीना कम कर दिया और थोड़ा वेट लूज हुआ है। बिल्ली का वजन कम होना है जबकि वो खाना भी खा रही हो लेकिन एक्टिव भी हो, कई वजूहत हो सकती है, कई रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले आ जाता है गैस, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, डायरिया, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं, गैस, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। अगर ये हो जाए ना तो कैट जो है ना मोस्टली लाइक खाना पीना कम कर देती है, क्योंकि अगर गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो ना, इसकी वजह से कैट जो है ना अपना फूड जो है वो मतलब उनका डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता। जब डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता तो वो कैट जो है ना वेट लूज करती है, जिसकी वजह से खाना पीना से कम हो जाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है पैरासाइट्स, ठीक है, जिसको हम लोग इंटेस्टाइन में पैरासाइट कहते हैं, वॉर्म्स कह देते हैं। जब इनके पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं तो ये एक रीज़न होता है कि कैट जो ना खाना तो खा रही होती हैं लेकिन इनको खाना लगता नहीं है, और जिसकी वजह से लाइक जब खाना खा भी रही हो तो वो वॉशरूम के थ्रू, स्टूल के थ्रू निकाली जाएंगी, और इनको जो खाना लगना होता है ना वो नहीं लग पाता। इसकी वजह से भी वेट लूज हो ही जाता है। और इसके अलावा वेट लूज के अलावा इनकी ना कोट में भी ना डल होना शुरू हो जाती है, डलनेस आना शुरू हो जाती है, शाइन नहीं हो जाती है। एक ही रीज़न होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कैट्स की आप लोगों ने हर 3 महीने बाद डिवॉर्मिंग लाजमी करनी है, लेकिन किटन की जो है एवरी लाइक मंथ करनी होती है। बाकी ये डॉजेस पे डिपेंड करता है, वेट के पास लेकर जाएंगे। मैंने ऑलरेडी डिवॉर्मिंग की भी इसमें वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो लाजमी आप लोग वो वीडियो जाकर देख लें, वरना यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ लिंक जो है ना उसका शेयर भी कर दूँगी। अच्छा, एक चीज़ ये भी आ जाती है कि कैट्स को ना अगर लाइक इनका थायराइड का इशू हो, ठीक है, थायराइड ये इधर की चीज़ें ना ग्लैंड बन जाते हैं इनके गले वाले साइड पे। जब थायराइड का मसला हो जाता है ना, ये कैट्स ये समझ लो, या उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, 7-8 साल की हो जाती है, इससे ऊपर की जो कैट्स होती हैं, सीनियर कैट्स के दो, ठीक है, तो ये इनमें समझ लो ये आम होता है। इसकी वजह से भी ना लाइक इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, भागती कूदती हैं, इनका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ना कैट्स जो है ना वो खाना पीना कम कर देती है और उनका वेट लूज होता है। देखिए, एक चीज़ ये भी आ जाती है डायबिटीज़, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं। डायबिटीज़ की वजह से भी ना कैट्स में जो है ना वो खाना पीना कम कर देती है या वेट लूज ला सकती है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि डायबिटीज़ में ना लाइक कैट जो है ना, ये किटन जो है आपका, वो बार बार यूरिन करेगा, ठीक है, बार बार वाटर का इंटेक करेगा, पानी बहुत ज़्यादा पिएगा, इसके अलावा पेंटिंग करेगा, मुँह लाइक ज़ुबान बाहर निकालेगा, पेंटिंग करेगा और सांस का फूलता है, ठीक है। ये समझ लें ऐसी अलामत है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रही हो ना तो आप लोगों को फ़ौरन जो है ना वेट से कंसल्ट करना है, वेट के पास लेकर जाना है। वेट यहाँ पे इनका ब्लड वर्क करेगा, मतलब ब्लड सैंपल लेगा और फिर इसके ना आइडिया हो जाता है, कंफर्म होता है। लेकिन ब्लड सैंपल लेने के बाद आया कि इसको जो है किस तरह की मेडिकेशन देनी है, मेडिकेटेड फूड देना है, और इसका इंसुलिन या मेडिकेटेड फूड जो है ना वो डॉक्टर इसके मुताबिक रिकमेंड करेगा। ब्लड में समझ लीजिए जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है ना तब इसे कंफर्म हो जाता है कि कैट को जो है ना वो डायबिटीज़ है। और एक और रीज़न ये भी आ जाती है कि वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में बहुत से आ जाते हैं, ठीक है, इसमें हर्पीस इन्फेक्शन आ जाता है, कैल्सी आ जाता है, या फिलाइन आ जाता है, और इस तरह के जो वायरसेस हैं ना वो आ जाते हैं। ये बहुत से समझ लें ऐसी बीमारियां हैं जब ये कैट्स को हो जाती हैं तो कैट्स ना तब भी ना वेट लूज़ करना शुरू कर देती हैं और आस्ता आस्ता खाना पीना भी कम कर देती हैं और वेट लूज़ हो जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा ना अपने कैट्स की, किटन की ना वैक्सीन का ख्याल रखना है। अगर वैक्सीन नहीं करवाए तो आप लोगों ने लाजमी करवा लेना है, क्योंकि मैं इन लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ जब मोस्टली लाइक अपनी
कैट्स ग्राउंड में छोड़ देते हैं, घर से बाहर रहती हैं, ये वैक्सीन ना कैट्स के लिए, किटन्स के लिए होना बहुत 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 ज़रूरी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी कि आप लोग अपनी कैट के ना लेकिन उनके खाने पर ध्यान दें। इनको आप डिफरेंट डिफरेंट फूड जो है ना वो दें, लाइक होममेड फूड दें। सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ कैट फूड पे रखें, आप लोग जेली फूड दें, होममेड फूड दें। मैंने ऑलरेडी बहुत सी रेसिपी जो है ना वो शेयर की हुई है, अगर आप लोग देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है, होममेड फूड के नाम से जैसे जितनी भी रेसिपीज़ हैं आप लोग अपने कैट्स को दें, और आप लोगों को खुद अपनी कैट्स की ना कोट में, फर में, ठीक है, इनके लिए ग्रोथ में ना आपको फ़र्क नजर आए। समटाइम ऐसा भी होता है कैट को या किटन को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, या जिसकी वजह से समझ लो कैट जो है ना खाना पिलाना छोड़ देती हैं या कम कर देती हैं। ये मोस्टली ये भी रीज़न हो सकता है कि जब कैट का हम लोग कोई फूड चेंज करते हैं तो उसको पसंद नहीं आता। आपको पता है ये जो कैट्स होती है ना थोड़ी ना मूडी होती है, नखरेबाज होती हैं, और समटाइम ऐसा भी होता है जब घर में कोई गेस्ट आ जाए ना तो वो कैट्स ना थोड़ा छुपती हैं, दौरान बाहर निकलती नहीं हैं, जितने दिन भी हो तो वो छुप छुप के निकलती हैं, और इस तरह का खाना इंटेक नहीं करती, वाटर इंटेक भी नहीं करती हैं। और एक ये भी रीज़न होता है, और समटाइम ऐसा भी होता है कि जब हम लोग के घर में न्यू पेट ले आए ना तो कैट्स जो है ना वो क्यूरियस हो जाती हैं, यार ये कौन सा नया पेट आ गया, क्यों आ गया है, तो इसकी वजह से मेरे कैट्स जो है थोड़ा स्ट्रेस में चली जाती है, और ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ भी आ जाती है कि कुछ रीज़न ये भी हो सकती हैं कि कैट्स को अगर सब लोग फूड जो है ना वो प्रॉपर नहीं मिल रहा, उससे मुराद कि अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग वाले बाउल्स, इनके जो मैट्स आ जाते हैं, इनमें खाना डाल देना शुरू कर देना, तो कैट्स है ना प्रॉपर सा खाना नहीं खा पाती। वो समटाइम इतना होता है कि हम लोग ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जो है ना इनकी प्लेटर रख देते हैं, बाउल रख देते हैं कि इसकी पहुंच से दूर हो जाती है, और कैट इस तरह भी खाना आराम से नहीं खा पाती जिस तरह उसको खाना चाहिए। तो जिसकी वजह से कैट जो है ना वो इसमें इस दौरान भी खाना पीना कम कर देती है और वेट लूज का सबब बन सकती है। एक चीज़ आ जाती है हीट साइकिल, ठीक है, जब कैट हीट साइकिल पे होती है, चाहे मेल कैट हो या फीमेल कैट हो। मेल कैट तो समझ लो ऑल द टाइम जो है ना वो हीट पे रहता ही रहता है, लेकिन ये है कि जब कैट हीट साइकिल पे आ जाती है ना तो इस दौरान समझ लो कैट जो है ना बहुत येलिंग करते हैं, आओ आओ इस तरह आवाज़ें लगाना, बुलाना, और मोस्टली कैट जो है ना तब भी खाना पीना अपना कम कर देती है। और मोस्टली ये चीज़ें ही ज़्यादातर होता है कि हीट साइकिल में ना जब कैट का वेट लूज हो रहा होता है। आप लोगों को और भी बता देती हूँ कि जिगर की खराबी, ठीक है, जिसको हम लिवर प्रॉब्लम कहते हैं, अगर जिगर जो है इनका, लिवर जो है वो सही तरीके से काम नहीं भी करता ना कैट्स का, तो समझो इनका कैट्स का ना बहुत तेज़ी से ना वजन कम होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर इनके दांत जो है, इनके गम्स हैं, इसमें कि उनकी कोई बीमारी हो, कोई स्वेल हुई हो, या कोई तकलीफ दांतों की या गम्स की बीमारी में कोई समझ लो पेन में हो, तो समझ लो ये एक भी रीज़न बन सकता है। आपको अंदरूनी कोई टेस्टिकल ट्यूमर या कोई भी ट्यूमर, कैंसर हो या कुछ भी हो ना, तो वो इस वजह से भी ना कैट का बहुत बहुत वजन बना हुआ गिरना शुरू हो जाता है। और ये समझ लो कैट के ना समझ एक तरह से सीरियस जो है ना वो एक कंडीशन होती है उस टाइम पे। बाकी मैं आप लोगों को एक ये भी बता देती हूँ कि कैट को आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको मंथली जो भी है, आप जब भी जाते हैं वैक्सीन के लिए जाते हैं या आप लोग डिवॉर्मिंग के लिए जाते हैं, तब इसको लाजमी प्रॉपर पूरा चेकअप करवा लिया करें, ताकि डॉक्टर जो है ना इनका वेट जो है ना वो ब्लड सैंपल ले, इसके अकॉर्डिंग अल्ट्रासाउंड लें या इसका यूरिन टेस्ट लें। इसको दूसरी बीमारी की भी होती है ना टाइमली पता चल जाती है। बाकी आप लोगों ने कैट के खाना पीने का, इनका यूरिन करने का आप लोगों ने वो नज़र रखनी है कि वो सही पास कर रहा है, कोई मसले मसाइल वाली बात तो नहीं है। आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि आप लोग अपनी कैट्स को मल्टीविटामिन दे सकते हैं। मल्टीविटामिन सिरप आते हैं, इसमें वेडिसन आ जाता है, इसमें बहुत सी लाइक कैल्शियम की मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि कैल्शियम आप लोग दे सकते हैं। आप सर्दियों में ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, फिश ऑयल दे सकते हैं। और इसके अलावा इसके हुए आपकी कैट की हेल्थ अच्छी होगी। जो मल्टीविटामिन जो है ना वो आप किसी फार्मेसी भी ले सकते हैं, वरना पेट शॉप से भी ले सकते हैं। बेसिकली आप लोग वेटेडिन ले रहे हैं, पेट अप्रो ले रहे हैं, वो लेसो वेट भी ले सकते हैं आप सिर्फ। इससे आपकी कैट जो है ना वो हेल्दी होंगी और इनको भूख भी लगेगी, और जब भूख लगेगी तो कैट प्रॉपर आराम से खाना भी खा सकेगी। और जब डिवॉर्मिंग हुई होगी कैट की, तो वो जब खाना वाना खाएगी ना तो वो समझ लो कीड़े नहीं खाएंगे, वो आपकी कैट को या किटन का इनको खुद की बॉडी को लग रहे होंगे, और से कैट जो है ना वो हेल्दी भी रहेगी, इनकी फर अच्छी हो जाएगी, कोट अच्छी हो जाएगी। तो होप से आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर भी करें। इसी तरह आप लोगों के लिए मज़ेदार वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।